नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,958 नए मामले, ठीक होने वाले की दर बढ़कर 28.71% हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नॉन कोविड मरीजों की भी सेवाएं सुचारू रूप से चलाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से इस वर्ष राज्य को मिलने वाली पूरी धनराशि स्वास्थ्य क्षेत्र पर की जाएगी खर्च। कहा, राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए शराब और पेट्रोल डीजल टैक्स बढ़ाने पर विचार। लोअर सुबनसिरी जिले के ज्ञाती ताका जनरल अस्पताल जीरो में ICU सेवा का शुभारंभ। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि ICU सेवा के शुरू होने से गंभीर रूप से बीमार लोगों को मिल सकेगा सस्ता इलाज। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों के दौरान 2,958 नए मामले सामने आने के साथ ये संख्या बढ़कर 49,391 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 14,183 लोग ठीक हो गए हैं और ठीक होने वालों की दर 28.71% हो गई है। 24 घंटों के दौरान 126 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ ही ये संख्या बढ़कर 1,694 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि नॉन कोविड अस्पतालों में दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों का प्रभावी तरीके से इलाज सुनिश्चित करने को कहा है कि नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज भी नागरिकों को मिलती रहें। हमने डिलीवरी ऑफ नॉन इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी 14 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की थी। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सर्विसेज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट जैसे कि डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज, TB और ब्लड डोनेशन जैसी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें। यह सीजन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों के लिए भी कार्य करने का सीजन है। जरूरत है कि फील्ड फंक्शनरीज इन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहें। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC से राज्य को मिलने वाली पूरी धनराशि इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र को हस्तांतरित की जाएगी। कल संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सही अनुपात में स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन से देश में कर संग्रह पर असर पड़ेगा और इससे राज्य को केंद्र से मिलने वाला वित्तीय आवंटन भी प्रभावित होगा। श्री खांडू ने कहा कि राजकीय कर्मचारियों के वेतन से लेकर विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार केंद्रीय आवंटनों पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए शराब और पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। आना बहुत ज़रूरी है और हमारा स्टेट का जो मैक्सिमम जो शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, तो जाहिर से बात है कि ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कलेक्शंस कम होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कम होगा तो डेफिनेटली श्योर हमारा स्टेट का भी एलोकेशन कम होगा। तो स्टेट को चलाना है, हम लोगों का यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काफ़ी तादाद में है, तो इसको फिर गैप को मीटअप करने के लिए सरकार को कुछ अलग चीज़ तो करना ही होता है। पूरे देश की इकोनॉमी में और स्टेट का इकोनॉमी में इसका बड़ा असर होने वाला है। तो इसमें अभी कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको दाम बढ़ाने से भी लोगों का भी उतना नुकसान नहीं होता है। तो दारू तो वैसे भी हेल्थ के लिए ख़राब है, तो इस चक्कर में अगर कोई दारू नहीं पीगा तो स्टेट के लिए भी अच्छा है, वो लोग बीमार भी कम होगा। अगर पीता भी है तो रेवेन्यू भी हम लोग के स्टेट में अच्छा आ जाएगा। और गाड़ी का भी वही है, गाड़ी तो गरीब के पास तो गाड़ी होता नहीं, गाड़ी तो जिसका जो एफोर्ड कर सकते हैं उसके पास गाड़ी होता है। और इनमें भी आप लोगों का माध्यम से हम ये भी क्लैरिफाई करना चाहेगा कि अभी जो बढ़ाया हुआ जो रेट्स है, चाहे वो एल्कोहल का हो या चाहे पेट्रोल या डीजल का हो, आप लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट में उसको कंपेयर करना, अरुणाचल का अभी भी सबसे लोएस्ट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के उपचार के लिए वैक्सीन, सटीक दवाओं की खोज, निदान और परीक्षण की दिशा में देश के प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 30 से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के विभिन्न चरण में है। औषधि विकास में 3 चरणों पर काम हो रहा है, जिसमें मौजूदा दवाओं का पुनः संयोजन, नई औषधि पर प्रयोगशाला परीक्षण और सामान्य वायरस रोधी गुणों की जाँच के लिए पौध उत्पाद और तत्वों का परीक्षण शामिल है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शोध कार्य, उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से कुशल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया। श्री मोदी ने जोर दिया कि संकट के समय हर संभव उपाय वैज्ञानिक प्रक्रिया का नियमित हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि औषध अनुसंधान के लिए जिस नवाचारी ढंग से भारतीय वैज्ञानिक और उद्योग साथ आए हैं वो सराहनीय है। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने राज्य को ग्रीन जोन में बनाए रखने में प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों के योगदान की सराहना करते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। उन्होंने अन्य राज्यों से प्रदेश में वापस आ रहे छात्रों और अन्य नागरिकों से क्वारंटाइन में रहने की अपील की है। श्री लिबांग ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक दूसरे के बीच में 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने और हाथों को सैनिटाइज करते रहने को कहा है। जो मास्क जो बाहर का ये गवर्नमेंट का बनने वाला आप सबका कॉपरेशन से अभी अरुणाचल प्रदेश ग्रीन जोन में है, तो इसको हम आज भी बढ़कर रखना चाहिए। इसी के लिए आप सबसे मैं विनती करना चाहूँगा, आप सब जितना भी SOP सेंटर से स्टेट से गाइडलाइन जो देता है आप उसको जो पालन करें। अरुणाचल प्रदेश में सपोज बाहर से स्टूडेंट व कोई भी बिजनेसमैन वापस अपने स्टेट में वापस आने से जहाँ वह में सेफ साइड रहा होगा, फिर भी इन बिटवीन रास्ता में कम्युनिकेशन होने का भी खतरा है। तो इसी कारण से हम अभी तैयार रहना पड़ेगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, जितना लीडर्स हो, आप सबसे अनुरोध करता है आप सब कोऑपरेशन रखे, आप सब सपोर्ट देके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में, पुलिस का साथ में, मेडिकल स्टाफ का साथ में आप जैसे भी योगदान कीजिए इस कोविड-19 को हम लोग जीतने के लिए। ईटानगर राजधानी क्षेत्र जिला मजिस्ट्रेट कोमकार दुलोम ने आगामी 17 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लगा दी है। जिला उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेगी। श्री दुलोम ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर इस अवधि में अन्य वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य कारण से 3 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। कि सरकार के ऑर्डर हिसाब से शाम के 7 बजे 7 PM से लेके सुबह 5 AM तक 144 रहेगा। और इस पे इसके चलते हमने इस ऑर्डर पे ये किया कि हमारे जो दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खुला होगा। क्योंकि 7 बजे से आपका 144 डिक्लेयर होगा, उसके बाद तो बिल्कुल पब्लिक मूवमेंट बंद हो जाएगा। इसलिए हमने 1 घंटा का बीच में छूट दिया, सो डेट दुकान बंद करने के बाद भी दुकानदार अपना घर तक सही सलामत पहुँचे। जो सेक्टर्स में और रेसिडेंशियल एरियाज पे अंदर जितना भी दुकानें हैं उनको नॉर्मली फंक्शन करने देंगे। सारा जितना भी बार्बर्स है, बार्बर शॉप्स है, आपके सैलून्स वगैरह, आपके ब्यूटी पार्लर्स वगैरह सभी खोल देंगे। ये एक राहत हमारा ग्रीन जोन में होने के कारण से ये सबको मिल रहा है। पैंटालून्स, उसके बाद रिलायंस, नाहरलगुन में सोहम, तो ये इसका ऊपर में ये प्रश्न था कि ये खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो ये दुकानें खोलेंगे क्योंकि एज ए स्टैंड अलोन शॉप्स के हिसाब से ये मॉल्स नहीं है जिस हिसाब से हम समझते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में देखते हैं, उस टाइप का नहीं है। ये सारा स्मॉल शॉप्स है, अपने में स्टैंड अलोन है। तो सरकार ने गौर करके बोला कि इसको अलाउ करेंगे। आप होलोंगी से जाएंगे बंदरद्वार, राइट हैंड साइड में आपका आकाशदीप पड़ेगा। तो आकाशदीप वाला जो लाइन है, जितना भी दुकानें हैं वो आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे खुलेगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सड़क के बाएं साइड, जैसा कि आकाशदीप के ऑपोजिट पीके कॉमर्शियल है,
पीके कॉमर्शियल वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना भी जो दुकानें हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को खुलेंगे। ये अल्टरनेटिव होगा एंट्री का। कुछ नया लोग बाहर से आने वाला खबर मिलने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए। हम लोग सब मिलके कोविड के अगेंस्ट में हम फाइट करेंगे। अकेला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस नहीं सकेगा। ये हमारा सबको अपील है हमारा तरफ से। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थित ज्ञाति ताका जनरल अस्पताल में आज से आईसीयू सेवाएं शुरू हो गई है। राज्य के कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक तागे ताकी ने आज जिला उपायुक्त नेंदिंग चातुंग और जिला स्वास्थ्य अधिकारी तागे कन्नों की मौजूदगी में जनरल अस्पताल में आईसीयू का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि राज्य के मुख्य सचिव ने हाल ही में ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए जीरो सहित प्रदेश के कई जनरल अस्पतालों में आईसीयू शुरू करने की घोषणा की थी। तोमरुबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के निदेशक डॉक्टर मोजी जीनी ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ट्रिपल लेयर मास्क जरूरी है, लेकिन पीपीई का उपयोग कोविड की जांच और इलाज में लगे चिकित्सकों के लिए ही अनिवार्य है। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से मास्क लगाने की अपील करते हुए कहा कि घर पर बने मास्क और स्वच्छ गमछे का उपयोग भी कोविड से बचाव के लिए किया जा सकता है। सस्पेक्टेड सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ, नेजल स्वाब ले रहा हूँ, उसको जो है पीपी पहनने का जरूरत है और कियोस्क भी है वहाँ पे, ताकि अगर स्वाब लेते समय कोई पेशेंट खांस ले और पेशेंट हो सकता है कि पॉजिटिव है, वो उसका हेल्थ वर्कर ऊपर गिरने से उनकी इन्फेक्शन होगा, उसके लिए पीपी का जरूरत है। मगर बाकी जो वर्कर्स है तो नॉर्मली हम लोग जो ट्रिपल मास्क पहनते हैं सिर्फ उसको पहनने से होगा। और जो स्वीपर वगैरह है ऑफकोर्स आपका तो आमतौर पर उन लोग तो ग्लव वगैरह तो पहनते हैं साफ सुथरा करने के लिए, उनको पीपी का जरूरत नहीं है। इवन डॉक्टर्स विजिटिंग क्वारंटाइन होम्स उसको भी पीपी का जरूरत नहीं है। पीपी का मतलब आपको समझ रहा होगा, आपको एक पूरा हेड कवर होना है, फिर गॉगल्स होना है, फिर फेस का जो ये होना है, फिर 95 मास्क होना है, फिर ओवरऑल शूट होना है, फिर बूथ होना है, उसका जरूरत नहीं है। ये जरा सा मिसकॉन्सेप्शन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने एकदम साफ कर दिया है कि संकट की घड़ी में 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षा करवा पाना संभव नहीं है। CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि 10वीं कक्षा की मुख्य विषयों की परीक्षा संपन्न हो गई थी। उन्होंने बताया कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो पाई है उसके लिए इंटरनल असेसमेंट और अन्य पैमाने के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। नई दर आज से प्रभावी हो गई है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल दामों पर पथ उपकर के रूप में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 5 रुपये का विशेष शुल्क भी लगाया गया है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी कमी होने के कारण इसकी भी भरपाई हो जाएगी। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूल रही है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालोपोतम के नेतृत्व में पुलिस बल ने आज बंदरदेवा से लेकर ईटानगर तक वाहन चालकों और यात्रियों की जांच की। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से मास्क लगाने की सरकार के दिशा निर्देश का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अभी देना था। मैडम आपका मास्क कहाँ है? आपसे पॉकेट की बात ये नहीं डाला है, वही लाइन हो जाएगा। लेने से कैश मेमो लेने के लिए आदत बनाइए। अगर आप कुछ भी सामान खरीदता है, कोई भी दुकान, एरिया के सभी दुकानदार और भाई और बहनों, आप सभी को मालूम है सरकार ने जो लॉकडाउन 17 तारीख तक रखा है इस महीना का, आप लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू लगाया गया है। समय शाम का 7 बजे से लेकर सुबह का 5 बजे तक आप लोग इस कर्फ्यू का पालन करेगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।